सो हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज के इस कंप्लीट वीडियो में हम बात करने वाले हैं पॉलिटेक्निक फोर्थ सेमेस्टर 2025 मैकेनिकल इंजीनियरिंग के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स के बारे में। ऑलरेडी हम लोगों ने हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स के चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिए थे और उसमें डिटेल एनालिसिस हम लोगों ने करा था। तो आप लोगों की डिमांड थी कि भैया 10 क्वेश्चन ऐसे बताओ जो जिनकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा रहती है एग्जाम में। तो उसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो डेफिनेटली आपने अगर चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वैसे मुझे लग रहा है 10,000 के समथिंग बच्चों ने देख लिया है। तो मेजॉरिटी जितने बच्चे हैं लगभग सब ने देख ही लिया है। ठीक है, फिलहाल अगर आपने नहीं देखा है तो डेफिनेटली जा करके वॉच कर लेना हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स का चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब ये नहीं है कि आपके चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वॉच करने से कुछ और हो जाएगा। वॉच करने से आपको क्या होगा कि चीज़ें एक्चुअल में पता चल जाएंगी कि हमारे क्वेश्चंस कहाँ से आने वाले हैं। और आप सभी की अगर उस चीज़ की तैयारी एक दो बार भी आपने किया है, उसको आप रिवीजन कर लोगे। जैसे मैं आप एग्ज़ाम देने गया था, ठीक है, आज मैं अपने एग्ज़ाम देने गया था, अभी एग्ज़ाम दे करके लौटा हूँ। ठीक है, तो स्टीम टरबाइन का एक डेरिवेशन था, मैंने उसको एक बार दो बार प्रैक्टिस करा भी था, बट मैंने लास्ट मोमेंट उस चीज़ को उतना केयर नहीं करा। और फिर जा कर के जब वहाँ गया तो फिर कहाँ से शुरू करूँ उसका कुछ सीन समझ में आया नहीं। तो ऐसे ही होता है कि कई बार होता क्या है कि आपको चीज़ें करे हुए होते हो, लेकिन फिर क्या होता है प्रैक्टिस नहीं किए रहते, फिर बाद में आपको याद आएगा कि नहीं भैया मैंने प्रैक्टिस नहीं करी इसकी। तो इसके लिए चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना भी जरूरी है। फिलहाल टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझेंगे। 35 का स्कोर यहीं से बनेगा, टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ही। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आपने ज्ञान विद सचिन मोबाइल एप्लीकेशन को नहीं डाउनलोड किया तो ओपन कर लो, क्योंकि यहीं पर आपको नोट्स की PDF और PYQ पेपर मिल जाएंगे। कूपन कोड एग्जाम लगा लीजिए, क्योंकि अभी 2 पेपर आप सभी के बचे हुए हैं। 49 रुपीज़ में आपके सभी सब्जेक्ट के नोट्स अवेलेबल हैं। ठीक है, कूपन कोड एग्जाम लगाओगे तो आपको 49 में मिल जाएगा। आइए शुरू करते हैं हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक के टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, जनरली जो होता है पहला क्वेश्चन क्या रहता है, यही रहता है। आपको कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है, इनके छोटे छोटे डिफिनेशंस लिखने होते हैं। आपको 5 पॉइंट मिल जाएंगे और एक एक नंबर के होंगे। तो कुछ ये हम अपनी तरफ से एनालिसिस किए हुए हैं, जिसमें से सरफेस टेंशन बहुत बार पूछा जाता है, स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक ग्रेविटी, विस्कोसिटी, बेड डेंसिटी। ठीक है, बाकी आपके जो भी फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, जो आपके फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ हैं 3-4 और बच रही हैं। ठीक है, अगर आप उनकी प्रैक्टिस कर लोगे तो आपका काम बिल्कुल 5 नंबर यहाँ से बन जाएगा। ठीक है, अब दूसरा आता है प्रेशर मेजरिंग डिवाइस। ठीक है, ये क्वेश्चन 100% का क्वेश्चन होता है, मैंने ऑलरेडी आप सभी को बता रखा है। ठीक है, 100% क्वेश्चन है। ठीक है, 100% क्वेश्चन। अब इसमें लिख दे रहा हूँ बॉर्डन और एक है डायाफ्राम। ठीक है, डायाफ्राम। तो अब मैं आप सभी से बता देता हूँ कि पूछ लेगा कि किसी एक प्रकार के प्रेशर मेजरिंग डिवाइस बताओ, तब तो आपके पास स्वतंत्रता रहेगी, चाहे बॉर्डन बनाओ चाहे आप डायाफ्राम। लेकिन अगर आपसे डायाफ्राम पूछ लिया तो डायाफ्राम बनाना पड़ेगा, या बॉर्डन बनाना कह दिया तो बॉर्डन। तो पहले आप इस बॉर्डन को क्लियर करो। ये 5 नंबर फिक्स है। ठीक है, मैं आप सभी के साथ दावे के साथ कहता हूँ कि आपके अगर नसीब नहीं ख़राब है तो 5 नंबर फिक्स हैं। ठीक है, अगला है वेंचुरी मीटर। ठीक है, इसको मैं हाईलाइटर से ज़रा हाईलाइट कर देता हूँ। पहले तुरंत इसका ही आपको डेरिवेशन करना है। ठीक है, बहुत सरल सा वेंचुरी मीटर है। ठीक है, उसके बाद अगर आपके पास समय मिलता है तो ऑरिफिस मीटर की तरफ आपको जाना है। ठीक है, लेकिन इसको बिना छोड़े हुए, इसको छोड़ करके जा नहीं सकते। ठीक है, इसको मतलब छोड़ करके जा ही नहीं सकते, इसको छोड़ करके जा ही नहीं सकते। ठीक है, टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, बहुत बार पूछा जाता है। अभी मैं आगे भी और कुछ चीज़ें बताऊंगा, ठीक है, जिसमें से आपको वहाँ से और कुछ चीज़ें पता चलेंगी। ठीक है, चलिए आगे है हमारा हाइड्रोलिक जैक। ठीक है, ये 5 नंबर फिक्स है, जिसमें आपको प्रेस सबसे ज़्यादा फोकस करना है, उसके बाद जैक फोकस करना है, फिर ब्रेक फोकस करना है। ठीक है, ये 5 नंबर आप लोगों के फिक्स नंबर हैं। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगला है हमारा पेल्टन व्हील टरबाइन और कपलन टरबाइन। ठीक है, पेल्टन व्हील टरबाइन और कपलन टरबाइन। ठीक है, तो इन दोनों में से ये क्वेश्चन आपका फिक्स है, इस बात का आप लोग ध्यान रखें, इसको भी छोड़ करके आप जा नहीं सकते। अगला है आयल पावर हाइड्रोलिक सिस्टम। ठीक है, आयल पावर हाइड्रोलिक सिस्टम। अगर जिसको पास होना है ना, 6 क्वेश्चन जो मैंने अभी बताया ना, इतना आप कर लो ना, आपका काम बन जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको पास होना है, आयल पावर हाइड्रोलिक सिस्टम, न्यूमेटिक सिस्टम। ठीक है, और न्यूमेटिक सिस्टम के एक बेसिक कंपोनेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिक्स क्वेश्चन है, इस बात का आप लोग ध्यान रखें। एयर फिल्टर, रेगुलेटर, लुब्रिकेटर, मतलब लुब्रिकेटर। भाई फ्री के नंबर हैं, ये फ्री के नंबर हैं, ये भी फ्री के नंबर हैं।
ठीक है। ऑयल रिजर्व, जहाँ पे ऑयल को रिजर्व करते हो। फिल्टर, किसी चीज़ को छानते हो। सील, सील का मतलब आप जैसे सिलेंडर वगैरह है, ठीक है, तो उसका सील होता है, वो तोड़ देते हो आप, तब वो मतलब आपका वहाँ पे पता चल जाता है कि इसका सील टूटा हुआ है यानी ये खुला हुआ है, ठीक है। तो सील भी होते हैं पैक करने के लिए। तो बस फ्री के नंबर हैं दोनों, आराम से 10 नंबर बटोरना। डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर बहुत इंपॉर्टेंट है आपको, जैसा कि अगर चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देखा होगा तो मैंने बताया कि गियर इंस्टीट्यूट से, गियर इंस्टीट्यूट चैनल है जो बहुत अच्छे टीचर हैं, ठीक है, उनसे इस चीज़ को समझ सकते हो, ठीक है। इंस्टीट्यूट से उससे आप इससे उसको समझ सकते हो। अब बात करते हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे लेमिनार फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो है, इम्पल्स टरबाइन, रिएक्शन टरबाइन है, बर्नौली चचा, मतलब उन करने के बाद 10 के बाद ये क्वेश्चन को टारगेट करना है। रेनॉल्ड नंबर, वाटर हैमरिंग साइफन, रेसिप्रोकेटिंग पंप, रेसिप्रोकेटिंग पंप प्लस सेंट्रीफ्यूगल पंप, सेंट्रीफ्यूगल पंप, ठीक है, क्लियर। तो इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं हाइड्रोलिक्स के, तो आप लोग इनकी तैयारी जरूर कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।